इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है उसका। अब तक मैं पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं पार्ट 3 डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 3 में हम आगे रीड करेंगे। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट। हमारे जो ये फोर्सेज हैं किसी भी पावरफुल वेदर इवेंट से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। किसी न किसी मौसम से जुड़े हैं, जैसे तूफान का आना, साइक्लोन्स का आना। ये अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ को, हमारी एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी को, और एक हमारी सेफ्टी को। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और वाई वाटर बॉयल एट ए सर्टेन टेम्परेचर, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हवा दबाव क्यों डालती है और पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद बॉयल गर्म होना क्यों शुरू हो जाता है या उबलना क्यों शुरू हो जाता है। वी नीड टू जूम इन टू दीज मटेरियल। अगर हम इन मटेरियल्स को जूम करके देखेंगे तो सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल दे आर मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड। तो ये किस तरह के पार्टिकल्स बने हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स देखो आप किस तरह से अरेंज है। इनके बीच में जो ये गैप है या इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है, जिस वजह से इनके बीच में मूवमेंट क्या है? 0 के बराबर है। अगर मैं वही लिक्विड की बात करती हूँ तो उसमें लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड की कंपैरिजन ज्यादा है, तो इनमें क्या हो जाती है? फ्लूइडिटी करेक्टर आ जाता है। इट मीन्स ये क्या करते हैं? आपके बहते हैं, फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं। बट वही अगर मैं गैसियस पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है और ये क्या करते हैं? आपके एनवायरमेंट में फ्लोट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। हमारी जितनी भी चीजें बनी हुई हैं चारों तरफ हमारे एनवायरमेंट में, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। इस मटेरियल के अंदर अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच व्हाइल गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड है जो हमारे फ्रीली मूव नहीं करते, बट हमारे गैसियस पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस 0 होता है और गैसियस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस वो होता है जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? हमारा बहुत कम होता है। क्लासीफाई दीज थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। किसी भी चीज को बांटना या उनको अलग अलग भागों में बांटना, उनके फीचर्स को एनालाइज करना, मतलब उनकी खूबियों को ढूंढना, वो विज्ञान से पता चलता है। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे एलिमेंट होते हैं प्योर सबस्टांस, जो हम क्या करते हैं? ना ही हम इन्हें बनाते हैं ना ही ये खत्म करते हैं। ये जैसे एनवायरनमेंट में मिलते हैं ना, हम इन्हें वैसे ही यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद कंपाउंड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग टू या मोर सबस्टांस आपस में बॉन्ड बनाते हैं और हम इन्हें क्या करते हैं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन करवाते हैं। मिक्सचर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेट फिजिकली। आपके जब कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का जो सेपरेटली क्या होता है? फिजिकली सेपरेट किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। अब मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर लिक्विड लिक्विड के साथ मिक्सचर कर रहा है तो वो आपका सेम कंपोजिशन पे आएगा। अगर सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स करके आपको लिक्विड दे रहा है तो वो हेट्रोजीनियस में आएगा। अब आगे आ जाता है वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे पार्टिकल्स कंबाइन क्यों करते हैं, मिक्स क्यों करते हैं। वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल हाउ शुगर डिजोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट। हम देखते हैं कि हमारी जो चीनी है वो चाय के अंदर क्यों डिजोल्व होती है और वो मीठा क्यों होती है, मीठी क्यों होती है। फ्रॉम द वर्ड ऑफ पार्टिकल एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ड ऑफ लाइट। सबसे पहले पार्टिकल ऑफ मिक्सचर में जाने के बाद हम किस में जाएंगे? लाइट में। बट मैं उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहूंगी कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो शुगर होती है ना वो हमारी क्यों मिक्स होती है और मिक्स होने के बाद हमें वो मीठा टेस्ट क्यों देती है। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा लिक्विड होता है ना उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब है उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है। और जब हम शुगर को उसके अंदर डिजोल्व करवाते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स उस स्पेस को फिल कर देते हैं। जब वो स्पेस में फिल कर देते हैं तो वो वाटर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज होने की वजह से हमें उसका स्वीट टेस्ट आता है। आगे हम बताते हैं वी विल स्टडी हाउ लाइट रे रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारी जो लाइट रे है वो किसी चीज से रिफ्लेक्ट करती है या कोई मिरर से, या वो बैंड करती है आपकी, तो व्हेन पासिंग थ्रू लेंस, अगर वो लेंस से पास करती है तो हेल्प अस
हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ समझने होंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट, हमारी जो लाइट है वो कैसे बेंड करती है। एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन वी सी एन इमेज इन ए शाइनी मेटल स्पून, हमें किसी भी चमकदार जो आपका स्पून होता है उसके शाइनिंग सरफेस पे हमें किसी की इमेज क्यों दिखाई देती है। और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली, बहुत सारे करेक्टिव ग्लासेस हैं जिनकी वजह से हम क्लियरली देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शाइनी मेटल स्पून की। आप घर में कोई भी आपका स्पून है, अगर आप उसे उल्टा करके देखोगे या सीधा करके देखोगे तो आपको उसमें क्या दिखाई देगी, अपनी एक चमक या आपकी शेडो दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वो हमारी शेप की वजह से बनती है, या रे ऑफ लाइट हमारी बैंड होती है उसकी वजह से बनती है। बट अगर मैं यहाँ पे करेक्टिव लेंसेज की बात करती हूँ तो करेक्टिव लेंसेज बेसिकली हम 3 तरह से यूज करते हैं। वो आ जाता है मायोपिया, हाइपर मायोपिया और प्रेस बायोपिया। जब किसी इंसान को दूर का दिखाई देता, पास का दिखाई नहीं देता, तब हम क्या करते हैं, इन लेंसेज का यूज करते हैं। या किसी इंसान को पास का दिखाई देता, दूर का दिखाई नहीं देता, या कई पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें पास या दूर दोनों का ही नहीं दिखाई देता, तो उन्हें हम प्रेस बायोपिया में लेके जाते हैं। इनको यूज करने के लिए, इनकी करेक्शंस को ठीक करने के लिए हम लेंसेज का यूज करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इट इज नॉट जस्ट ए पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट लाइट, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। ये हमारे पॉलिश्ड मिरर नहीं होते, ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जिस तरह से मून, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ पे उसकी पोजीशन को देखते हैं तो हमारा जो मून है और सन है वो स्लाइटली डिफरेंट पार्ट है मून का, इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, हर रात वो क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एक ब्यूटीफुल फेस दिखाई देता है हमें मून का, जो हमें रात के समय में दिखाई देता है। अगर आप इसमें फेस की बात करते हो तो आपका 15 डेज का सर्कल आता है, जिसमें हम लूनर एक्लिप्स वगैरह इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। बट हम यहाँ पे एक फेस देखते हैं 15 डेज में। हमें मून क्या होता है कि आप पूर्णिमा के बारे में पता होगा आपको, पुन्या जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमें फुल मून दिखाई देता है। बट यही अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर 15 डेज हमारा मून क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ मून फेज अलाउड ह्यूमन टू कम अप विथ फर्स्ट कैलेंडर, तो जिस वजह से हमारा मून का जो फेज होता है, जिस वजह से हम अलाउड कर पाते हैं, तो ह्यूमन का फर्स्ट कैलेंडर इससे क्या होता है, कंप्लीट होता है। बाय कंबाइनिंग केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ सनराइज, सनसेट, लूनर साइकिल, जब आप सनराइज की, जब सूरज आपका निकलता है, जब सूरज आपका डूबता है, या लूनर साइकिल, लूनर साइकिल का मतलब क्या होता है, मून का जो फेज आता है जिसमें मून हमारा घटता और बढ़ता है, उनको आप कैलेंडर के बेसिस पे स्टडी करते हो। तो इज इट नॉट फैसिनेटिंग द कैलेंडर विच डिटरमाइन आवर रूटीन ऑन अर्थ आर लिंक टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फार बियॉन्ड ऑन वन प्लेनेट। तो क्या कैलेंडर हमें ये नहीं बता सकता कि हमारा अर्थ का जो रूटीन है, जिसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारा मूव करता है फार बियॉन्ड, हमारे प्लेनेट से दूर। अगर आपको यहाँ तक रीडिंग समझ आई है या आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।